हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक फ़र्स्ट एड किट में कौन सी नेसेसिटीज़ होती हैं वो बताने वाली हूँ कि आपके पास ये मेडिसिन्स और ये चीज़ें आपकी फ़र्स्ट एड किट में होनी चाहिए। और फर्स्ट एड किट बहुत इंपॉर्टेंट है घर के लिए, बिकॉज़ हम हर छोटी प्रॉब्लम के लिए फार्मेसी नहीं जा सकते। अगर हमें एकदम से बुखार हो जाए रात को तो हम मेडिसिन इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं। तो एक फ़र्स्ट एड किट बनाई हो, एक ही जगह पे वो रखी हो, तो उसको फाइंड आउट करना भी इजी रहता है। वहाँ पे मेडिसिन्स भी हमें पता होती हैं कि कौन सी मेडिसिन्स हैं, ख़त्म हो जाए तो भी पता चल जाती हैं। तो फर्स्ट एड किट बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोरोना वायरस टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग डर ही रहे हैं सब लोग फार्मेसी और डॉक्टर के पास जाने से। सो एक फ़र्स्ट एड किट रखना इज़ वेरी नेसेसरी। स्टार्ट में आपको मेडिसिन्स भी बता दूंगी और कैटेगरी भी बता दूंगी। तो अगर आप खुद से ये वाली मेडिसिन नहीं लेना चाहते तो आप फार्मेसी में जाके फार्मासिस्ट से वो चीज़ बोल सकते हो कि जैसे आपको एंटी इन्फ्लामेटरी चाहिए या फिर कोई एलर्जी के लिए चाहिए। तो मैं सारी आपको कैटेगरीज बता दूंगी कि कौन सी घर पे होनी चाहिए, सो दैट आप अपने फार्मासिस्ट से और केमिस्ट से वो मेडिसिन ले लें। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो आपके पास एक प्लास्टिक का बॉक्स होना चाहिए जिसमें आपकी सारी मेडिसिन आ जाएं, सो दैट आपको घर में और कहीं ना ढूंढना पड़े या किसी ड्रॉर्स वगैरह में भी ऐसे फेंक इधर उधर गिर जाती हैं। सो इसलिए एक फर्स्ट एड किट बॉक्स होना चाहिए। फिर आपके पास एक क्लोव ऑयल होना चाहिए दांतों की दर्द के लिए। दांतों की दर्द के लिए अगर आप कुछ और यूज़ करते हैं तो वो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि दांत की दर्द कभी भी हो जाती है। सो देन आपके पास एक एंटीसेप्टिक लिक्विड होना चाहिए फॉर क्लीनिंग वूंड्स या कोई भी चीज़ क्लीन करने के लिए। डिटॉल तो सबके पास घर में होता ही है, बट फर्स्ट एड किट में एक छोटा सा एंटीसेप्टिक लोशन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कुछ पता नहीं होता इमरजेंसी के टाइम पे मिले या ना मिले। देन उसके बाद एक एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए कि कहीं आपको कोई वूंड लग गया है, कहीं कट लग गया है, कहीं कुछ हो गया है, तो एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं उसके ऊपर। पहले लोशन से उसको लिक्विड से उसको साफ़ करते हैं, देन उसके ऊपर क्रीम अप्लाई करते हैं। देन आपने साफ़ किस चीज़ से करना है? कॉटन से। सर्जिकल कॉटन होनी चाहिए, हर कोई कपड़े से या हर किसी चीज़ से साफ़ मत कीजिएगा, बिकॉज आजकल तो वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं, वायरस फैलने के बहुत चांसेस हैं। बट कोरोना वायरस ठीक भी हो जाए या कुछ और भी हो जाए तो भी आप सर्जिकल कॉटन से ही करेंगे साफ़, प्लीज़। तो ये भी इतना सा पैकेट होता है, ये भी ले लीजिएगा। बर्नॉल होना चाहिए कि अगर आपको कहीं बर्न हो जाए तो ये बर्नॉल क्रीम लगाने के लिए। फिर आपके पास एक बेटाडिन होनी चाहिए कि अगर कहीं कट्स और वूंड्स लग जाएं तो बेटाडिन की क्रीम लगाइए, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। देन इनो। इनो उन लोगों के लिए जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, एंड और इनो होना ही चाहिए घर पे, बिकॉज फास्ट रिलीफ का काम है। सो इनो नेसेसरी। देन वॉलिनी या मूव। कहीं पे भी पेन होती है एंड सभी को होती है, सो वॉलिनी या मूव, सबको हमें पता है कि कहीं भी पेन, कोई भी मसल क्रैम्प्स या कुछ भी हो तो वॉलिनी या फिर मूव होनी चाहिए। देन फीवर और पेन के लिए एक पैरासीटामोल का ये वाला पत्ता। अगर आप कोई और मेडिसिन लेते हैं, आपको किसी पैरासीटामोल से कोई एलर्जी या कुछ और है, तो वो मेडिसिन अपने फार्मासिस्ट से लीजिएगा। पर एक पेन और फीवर के लिए एक मेडिसिन रखिएगा अपने पास, बिकॉज इसके लिए रात को या कहीं भी फार्मेसी में एकदम से जाना पॉसिबल नहीं होता। सो एक फीवर और पेन की मेडिसिन ज़रूर रखिएगा, पैरासीटामोल। देन खांसी के लिए कोई मेडिसिन, स्ट्रेप्सिल्स या फिर कोई कफ सिरप। फीवर की जो भी मेडिसिन आपको सूट करती है वो मेडिसिन भी रखिएगा, बिकॉज फीवर भी एकदम से हो जाता है, सो पता नहीं चलता। सो क्रोसिन या पैरासीटामोल। देन एलर्जीज़ के लिए या फिर कोई इन्फ्लामेशन के लिए सिट्राजिन। एक एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ज़रूर रखें, बिकॉज एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाते हैं। सो एलर्जी के लिए कोई मेडिसिन। 3 मेडिसिन एक ही साथ हैं, मतलब एक ही कैटेगरी की हैं, कि लूज मोशंस के लिए, देन वॉमिटिंग के लिए एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए। 3 मेडिसिन आप अपने फार्मासिस्ट से पूछ लीजिएगा जो आपको सूट करती हैं। ये तीनों इकट्ठी रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन के लिए, लूज मोशंस के लिए एंड वॉमिटिंग्स के लिए। ये एक ही कैटेगरी का सामान है तो आपको याद रहेगा, तो ये भी होनी बहुत ज़रूरी होती है घर पे। एंड एक फंगल इन्फेक्शन के लिए भी रखिएगा रिंग गार्ड। कहीं पैरों में या कहीं और फंगल इन्फेक्शन हो जाती है तो उसके लिए रिंग गार्ड ठीक रहता है।
आयोडेक्स भी रख लेना फॉर पेन्स या कोई मसल क्रैम्प्स या कोई और। कुछ लोग आयोडेक्स सिर पे भी लगाते हैं मुझे नहीं पता, बट आयोडेक्स भी रख लेना। देन ओरल इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं या उन लोगों के लिए नहीं कि जिनको कोई प्रॉब्लम है, जैसे वॉमिटिंग्स के बाद बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाता है इंसान या कुछ और। सो इलेक्ट्रोलाइट पाउडर भी ज़रूरी होता है घर पे रखा हुआ, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि कब ज़रूरत पड़ जाती है। सो एक इलेक्ट्रोलाइट पाउडर यानी क्रेप बैंडेज, ये तो हम सबको ही पता है, सब ने लगाई होगी बचपन में। कुछ लोग तो मैं तो स्कूल पे भी लगा के जाती थी ताकि होमवर्क ना करना पड़े, तो एक बहाना हो कि मैम हाथ में दर्द थी इसलिए होमवर्क नहीं किया। सो क्रेप बैंडेज मसल पेन के लिए बहुत असरदार रहती है और बचने के लिए भी बहुत असरदार रहती है। देन एक थर्मामीटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और डिजिटल थर्मामीटर मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी, नॉट दैट मरकरी वाला, क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता था कि वो टूट गया तो मुंह में टूट जाएगा, एंड वो हमेशा डर रहता था। सो मुझे हमेशा थर्मामीटर मुंह में डालने से इतना डर लगता था। सो एक थर्मामीटर वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये 3 चीज़ें, बैंडेज कट्स और वुंड्स के लिए। देन ये कॉटन बैंडेज, ये भी बहुत ज़रूरी होती है कि कट्स वुंड्स हो जाएं तो इससे आप उसको कवर कर सकते हो। देन जितनी भी मैंने ये मेडिसिन आपको बताई हैं वो सब ज़रूरी नहीं है कि सबको सूट करें या फिर सब यही मेडिसिन लेते हो। तो मैंने कैटेगरीज आपको बता दी हैं कि कौन सी कैटेगरी है, किस किस कैटेगरी की आप चीज़ ले सकते हो। तो वो कैटेगरी की चीज़ें प्लीज़ अपने पास रख लिएगा, क्योंकि ये एक फ़र्स्ट एड असेंशियल किट है, ये होनी ही चाहिए। बाकी मैं एक कोविड वायरस रिलेटेड किट की भी आपको एक अलग वीडियो बना के भेज दूँगी, बट ये फर्स्ट एड एसेंशियल किट है जो घर पे एसेंशियल्स होने ही चाहिए, ये दवाइयाँ होनी ही चाहिए क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। मैं एक अलग से वीडियो कोविड वायरस की नेसेसिटीज़ के लिए भी बता दूँगी कि कौन से चीज़ें होनी चाहिए, सैनिटाइज़र, ग्लव्स वगैरह, वो मैं एक और वीडियो में लिंक कर दूँगी। बट ये चीज़ें प्लीज़ अपने घर पे रख लीजिएगा, बिकॉज़ ये बहुत नेसेसिटी है। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू so much. I'll try to make more good videos. Thank you.